हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। वैसे तो तोड़े हुए हैं मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने के लिए। मैं तीसरी बार बन जाऊं प्रधानमंत्री, मैं चौथी बार भी प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं पांचवी बार भी प्रधानमंत्री बन जाऊं। क्या करोगे प्रधानमंत्री बन के? अब बन भी गए तो क्या कर लिया आपने? नीट का एग्जाम इनके राज में हुआ। लोगों ने, बच्चों ने फीस दी होगी, काफी तैयारी की होगी, पेपर दिए होंगे, पेपर लीक हो गया। अरे आप एक नेट की परीक्षा हुई, सवेरे परीक्षा हुई, शाम को अनाउंस कर दिया कि इस परीक्षा में, एग्जाम में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, ये एग्जाम कैंसल। तो एग्जाम लेने का ड्रामा ही क्यों किया था? मैं तो ड्रामा ही कहूंगा। अगर आपके राज्य में एक परीक्षा, एक एग्जाम भी ठीक ढंग से नहीं हो सकता, पेपर लीक हो जाते हैं, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके राज्य में एजुकेशन डिपार्टमेंट में या एनटीए में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, करप्शन कूट कूट के भर गई है। ये नहीं है कि करप्शन पहले नहीं होती। 1995 में, 1995 में पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं एक करप्ट मुल्क में रहता हूं। मेरा प्राइवेट कॉलेज था, अनरिकॉग्नाइज्ड था, इस करके मेरे बच्चों को सरकारी स्कूल में एग्जाम देने जाना पड़ता था। पहला पेपर हो गया और उसी दिन शाम को मेरे पास सरकारी स्कूल के हेडमास्टर साहब आ गए। कहने लगे कि आपके बच्चों के पेपर हमारे यहाँ हो रहे हैं, मैंने सोचा आपसे मुलाकात कर लें। मैंने उसको चाय पानी पूछा, कहने लगे नहीं, चाय नहीं पीते, और क्या सेवा करूं? कहते हैं सोच लेना कुछ। अब मेरा इतना दिमाग कहाँ के मैं क्या सोचूं कि प्रिंसिपल साहब, हेडमास्टर साहब मेरे से क्या तवक्को कर रहे हैं। दूसरे दिन सवेरे ही 8 बजे उनके स्कूल के शास्त्री जी पहुंच गए। कहने लगे कि जी आपके 47 बच्चे हमारे सेंटर में पेपर दे रहे हैं। प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे पास हो जाएं, तो पर हेड 200 रुपए जमा करवा दो और अभी दे दो, ताकि मैं प्रिंसिपल साहब को जाके दे दूं। कितनी घिनौनी बात है। बच्चा एग्जाम लेने जा रहा है, सरकारी स्कूल में जा रहा है, सरकारी सिस्टम एग्जाम ले रहा है, और तू पैसे मांगता है। 1995 और आज का दिन, करप्शन वही है, रिश्वतखोरी यही है। तो मोदी साहब किस मुंह से कहते हैं? अफसोस है कि वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है और मैं उनके वास्ते ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं, पर सच्चाई तो सच्चाई है। आप कैसे कहते हो कि मेरे राज्य में मैं करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा? पूरे सेंटर के सेंटर बिक रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और पेपर स्पेशल तौर पर बच्चों को करवाए जा रहे हैं। कहां नहीं है करप्शन? कहां करप्शन नहीं है? अभी बिहार में एक पुल बना,
10 करोड़ रुपए खर्च हुए। उद्घाटन करना था प्रधानमंत्री साहब ने या नीतीश कुमार ने। उद्घाटन करने के एक दिन पहले, ओपनिंग सेरेमनी करने से एक दिन पहले पुल धड़ाम से गिर गया। अगर ईमानदारी से सीमेंट सरिया लगाया हुआ होता तो नहीं गिरता ना। आपके राज्य में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है इकोनॉमी का जहां पर करप्शन ना हो। पटवारी करप्ट है, अब तो मैंने सुना ईडी वाले भी करप्ट हैं, इनकम टैक्स वाले भी रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। तो आप विश्व गुरु किस बात के हैं भाई? आप कहते हो कि मोदी साहब कहते हैं मैं हिंदुस्तान को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दूंगा। किस चीज में? प्रोडक्शन में बना दोगे? प्रोडक्शन आप कुछ करते नहीं, चाइना से सारा माल मंगवाते हैं। एक्सपोर्ट्स में कर दोगे तीसरी अर्थव्यवस्था। एक्सपोर्ट अगर आपका बहुत ज्यादा हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम क्यों पैदा हो? आप पूरे विश्व के कर्जाई क्यों होके बैठे हुए हो? अब एक ही बात रह गई जो आपके राज्य में हो सकती है, वो ये है कि करप्शन। करप्शन में हिंदुस्तान नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि लगाम लगाने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं है कि करप्ट लोगों के साथ हुआ क्या। 2 साल पहले एक्सीडेंट हुए थे 2 का रेलवे के, तो बड़े शोर शराबा किया, हम रेलवे सेफ्टी पर कड़े कदम उठाएंगे। मैंने सोचा जरूर उठाए होंगे। एक लेकर आगे कवच योजना। कवच योजना जब लागू हो जाएगी जिस लाइन पर, वहां पर एक्सीडेंट नहीं हो। कहां गई आपकी कवच योजना? कहां गई आपके सेफ्टी मेजर? अभी 2 दिन पहले एक पैसेंजर ट्रेन पर, यात्रियों वाली ट्रेन, मालगाड़ी चढ़ गई। गाड़ियां रेल पर चलने के लिए होती हैं, दौड़ने के लिए नहीं होती। दौड़ने के लिए होती हैं, एक दूसरे के ऊपर छलांग मार के चढ़ने के वास्ते थोड़ी होती है। आपने किया क्या? और काहे के वास्ते दौड़ रहे हो? तीसरी बार प्रधानमंत्री बांटो, चौथी बार प्रधानमंत्री बांटो। मैं ऐसे प्रधानमंत्रियों को जानता हूं, कोई 13 दिन राज करके फिर इस्तीफा देके भाग गया। किसी ने 40 दिन राज किया फिर इस्तीफा दे दिया। कोई 1 साल के वास्ते बना, कोई 1.25 साल के वास्ते बना, बस अपना चाव सा पूरा करके चले गए। फायदा हिंदुस्तान को 0 हुआ। हाँ, उनका नाम इतिहास में लिखा गया कि श्री देवगौड़ा साहब 1 साल के लिए प्रधानमंत्री थे, वगैरह वगैरह, और बहुत सारे नाम है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के वास्ते कम से कम देश की बलि तो ना दो, शर्म करो कुछ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।